हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम फिजिक्स में कुछ फार्मूला के बारे में बताएंगे, जिसमें ग्रेविटेशन के यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला कहाँ और कब और कैसे लगाया जाता है। तो आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमें पता चलेगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो सबसे पहले हमें फार्मूला की जानकारी लेनी होगी, नहीं तो जितने भी ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, अंकित प्रश्न हैं, वो सब बिना फार्मूला के नहीं सॉल्व होंगे। तो इसीलिए फार्मूला का जानकारी लेना ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम फार्मूला का जानकारी लेते हैं। फर्स्ट में F बराबर जी, F बराबर क्या होगा? G यानी कि M1 गुने M2 बटे R स्क्वायर। यानी कि जहाँ पर F हमारा क्या है? F है गुरुत्वाकर्षण बल, और G क्या है? G है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और कैपिटल G का मान क्या होता है? कैपिटल G का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। और M1 यानी कि ये M1 गुने M2 क्या होगा? पिंडों का द्रव्यमान होगा। पिंडों का द्रव्यमान क्या होगा? M1 गुने M2। चलिए सेकेंड नंबर G बराबर GM बटे कैपिटल R स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल g मेरा क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, और m क्या है? पृथ्वी या ग्रह का द्रव्यमान है, और r क्या है? पृथ्वी या ग्रह की त्रिज्या है। W बराबर mg यानी कि W क्या है? वजन है, m क्या है? द्रव्यमान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर यानी कि एक पिंड है, कोई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, यानी कि यहाँ पर पिंड है और क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर गिर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G का मान क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा, और इसीलिए इसका जितना भी समीकरण होगा वो सारा धनात्मक ही होगा। जैसे फर्स्ट में V बराबर U प्लस जी टी, जहाँ पे U क्या है? अंतिम वेग, और V क्या है? प्रारंभिक वेग, और G क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, और T क्या है? टाइम। चलिए सेकेंड, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, यानी कि H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, यानी कि H क्या होगा? मेरा हाइट हो जाएगा, हाइट यानी कि ऊंचाई, और U क्या हो जाएगा? अंतिम वेग, और T क्या हो जाएगा? समय, और G गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि V स्क्वायर बराबर क्या होगा? U स्क्वायर प्लस 2GH। तो हम बता दिए हैं V बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग, और U क्या होगा? अंतिम वेग, और ये G क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, और H ऊंचाई। चलिए, जब कोई पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब कोई यहाँ पर पिंड है और इसे किया जा रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण G का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, यानी कि नीचे गिरेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसका जितना भी समीकरण होगा वो सब क्या बनेगा? ऋणात्मक में ही बनेगा। तो फर्स्ट में क्या है? V बराबर U माइनस जी टी, जैसे कि अभी हम बताए हैं। V बराबर क्या होगा? V बराबर प्रारंभिक वेग, और U बराबर अंतिम वेग। V बराबर प्रारंभिक वेग और U बराबर अंतिम वेग, यानी कि और T समय। सेकेंड में H बराबर क्या होगा?
एच क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और 3 नंबर वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस जी एच। जब किसी पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो क्या होता, जब कोई पिंड को ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से यानी कि अपने आप क्या होगा, तेजी से गिर जाएगा। तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा, u बराबर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अंतिम वेग v बराबर क्या होगा, 0। यदि पिंड निश्चित समय निश्चित ऊंचाई यानी कि एनवे से गिर रहा है, यानी तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, एनवे यानी कि तो h एन टी एच यानी कि बराबर एच एन माइनस 1। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ जी एन स्क्वायर माइनस हाफ जी एन माइनस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ जी एन माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित शरीर द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2g, यानी कि u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, और g क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। जब किसी पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है तो u बराबर क्या होगा, g। इसलिए यहाँ के समीकरण क्या होंगे, यहाँ के समीकरण कम हो जाते हैं। तो v बराबर जी टी, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2gh, यानी कि प्रक्षेपण बिंदु तक ऊपर जाने और लौटने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, s बराबर यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, 0। ऊपर जाने में लगा समय नीचे आने में लगा समय के क्या होता है, बराबर होता है। चढ़ते और उतरते समय u बराबर क्या हो जाएगा, g। जिस गति से पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है वह उस गति के बराबर होता है जिस पर वह प्रक्षेपण बिंदु पर वापस जाता है। जैसे v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर √2gh। गुरुत्वाकर्षण के तहत गति के मामले में यदि एक शरीर को ऊर्ध्वाधर रूप से और दूसरे शरीर को यानी कि 1 मिनट, ये 63 नहीं होगा, को रूप से गिराया जाता है तो दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, लेकिन अलग अलग गति से क्या होंगे, नहीं पहुंचेंगे। दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे लेकिन अलग अलग गति से नहीं पहुंचेंगे, दोनों का गति क्या होगा, अलग अलग होगा। जहाँ पर फर्स्ट में यानी कि दोनों पिंडों द्वारा जमीन तक पहुँचने में लिया गया समय क्या होगा, दोनों पिंडों द्वारा जमीन पर लिया गया समय यानी कि t बराबर क्या होगा, √2h/g। सेकेंड में ऊर्ध्वाधर रूप से गिराए गए पिंड द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा, v बराबर क्या हो जाएगा, √u² + 2gh। अब क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित पिंड द्वारा प्राप्त वेग ve यानी कि ve बराबर क्या हो जाएगा, √2gm/r।
यानी कि रूट अंडर 2GR। जहाँ पे भी क्या होगा, भी क्या होगा, पलायन वेग। आर क्या होगा, आर जो है ये क्या होगा, ग्रह की त्रिज्या होगा। और एम क्या होगा, ग्रह या पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, ग्रह या पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। तो आप लोग कमेंट कर कर के बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। और आप लोग फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला के बिना आपका न्यूमेरिकल्स यानी कि फिजिक्स ही बेकार है।